दोस्तों, कभी कभी आप ऐसा सोचते हैं कि चुनाव आयोग पर कोई जुर्माना नहीं लगा सकता। तो ये खबर आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि चुनाव आयोग की चर्चा खूब हो रही है जब से विपक्ष वोट चोरी का आरोप लगाया है और बिहार में एसआईआर की बात शुरू हुई। और इसके अलावा देश भर में अब एसआईआर होगी, लेकिन इस बीच में जो एक खबर है उसको बताना ज़रूरी था क्योंकि ये जुड़ा हुआ तो उत्तराखंड से है, लेकिन चुनाव आयोग से जुड़ी हुई खबर है। तो फिर इसे समझना ज़रूरी इसलिए है कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग पर जुर्माना लगा दिया है, पेनल्टी लगाया है। तो इस जुर्माने की कहानी क्या है, क्यों लगाया जुर्माना? उसमें भी 10-20 हज़ार नहीं, 2 लाख रुपए का जुर्माना सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग पर लगा दिया। क्यों लगाया? अब इस पूरी कहानी को समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जो उत्तराखंड चुनाव आयोग है उस पर जुर्माना क्यों लगाया। हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग के उस स्पष्टीकरण वाले सर्कुलर पर रोक लगाई थी जिसमें कहा गया था कि उम्मीदवारों के नाम कई वोटर लिस्ट में दर्ज है, वे पंचायत चुनाव लड़ सकते हैं। मतलब एक से ज़्यादा जगह पर जो अगर वोटर लिस्ट में नाम है तो आप चुनाव लड़ सकते हैं। इसी को लेकर ये मामला शुरू हुआ था और ये चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया था, सर्कुलर पर रोक नहीं लगाई गई थी। उत्तराखंड पंचायत चुनाव से जुड़े विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की याचिका खारिज कर दी। आयोग ने हाई कोर्ट की जो दो डबल वोटर लिस्ट में नाम होना है उसको रोकने के आदेश थे, उसको चुनौती दी गई थी, लेकिन कोर्ट ने इसे स्वीकार नहीं किया है। और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आयोग को कानून उल्लंघन के तहत 2 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। साथ में ये कहा, जो जस्टिस विक्रमनाथ और संदीप मेहता की पीठ है, ये आदेश पारित किए। जस्टिस नाथ ने आयोग के वकील से सवाल ये किया कि आप कैसे वैधानिक प्रावधान के विपरीत निर्णय ले सकते हैं, संविधान में जो प्रावधान है उसके उल्टा आप कैसे चल सकते हैं। ये भी कहा गया कि हाई कोर्ट में दाखिल याचिका में बताया गया था कि कई मामलों में ऐसे लोगों को चुनाव लड़ने की अनुमति दी जा सकती थी जिनके नाम एक से अधिक जगह वोटर लिस्ट में शामिल है। तो हाई कोर्ट का मत क्या था इस पर, उत्तराखंड हाई कोर्ट की? तो इसमें राज्य निर्वाचन आयोग SEC स्पष्टीकरण दिया था कि किसी उम्मीदवार का नाम एक से अधिक गांव, पंचायत, क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र या नगर निकाय के जो लिस्ट हैं उसमें दर्ज होने के बावजूद भी निरस्त नहीं किए जाएंगे, वो चुनाव लड़ सकता है। हाई कोर्ट ने जो उपलब्ध डॉक्यूमेंट्स था उसके स्टडी किया और ये पाया कि उत्तराखंड पंचायत राज अधिनियम 2016 का उल्लंघन था। तो अदालत ने स्पष्ट किया कि यह अधिनियम की धारा 9(6) और 9(7) 9697 के उल्टा है। और इसके बाद यहाँ से शुरू हुई कार्रवाई। हाईकोर्ट ने कहा था कि जब कानूनी रूप से इस पर रोक लगता है तो किसी वोटर लिस्ट का नाम एक से जगह पर अधिक है तो आप इसको जारी क्यों रखें। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जब याचिका दाखिल की गई उत्तराखंड चुनाव आयोग की तरफ से, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया और साथ ही चुनाव आयोग को कानून के उल्लंघन में 2 लाख रुपए का जुर्माना सीधे सीधे तौर से चुनाव आयोग पर लगा दिया। अब इसकी चर्चा होने लगी कि चुनाव आयोग पर भी जुर्माना लगाया गया है, तो चुनाव आयोग पर जुर्माना क्या कानून के विपरीत काम है? तो फिर जुर्माना तो लगेगा। अब ये सही गलत इस पर फैसले की बात नहीं हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कानून के उल्लंघन वाली याचिका पाया गया तो उसे 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, जिस पर राजनीति भी हो रही है। हम इस वीडियो में राजनीति की बात तो नहीं करेंगे, लेकिन राजनीतिक जो चर्चाएं हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि जो जितना चुनाव आयोग है वो अपनी मनमर्जी से काम कर रही थी और उसके सारी हेकड़ी जो सुप्रीम कोर्ट है उसने निकाल दी। आपकी अगर कोई राय हो तो आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा इस पर।